घर में होंगे तो कभी कभार पूजा पाठ करते होंगे तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद फिर कपड़ा सर के ऊपर डाल के माला जाप करते हैं। तो सालगाराम भगवान की पूजा करने के बाद नंद बाबा ने अपने ऊपर एक कपड़ा डाला और माला जपना शुरू कर दिया। और जैसे ही माला जपना शुरू किया, अब तो मेरे छोटे भगत जी चले आए, गुड्डमन मेरे ठाकुर जी चले आ रहे हैं, मोटे मोटे गाल हैं, गौर बड़े ही घनघोर काले काले बाल हैं और मेरे ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं। राजा परीक्षित, आज इन कृष्ण भगवान की झांकी का दर्शन अपने हृदय में पटल पर उतार कर दे। आज मेरे गोविंद जैसे ही मेरे नंद बाबा के बगल आए के बैठे और सोचन लागे, हमारे बाबा रोज जिनने शहद में दही में स्नान करा में तो रोज रोज स्नान करके जो तो बहुत मीठे है गए होंगे। तो आज तुरंत सालगाराम को उठाया मेरे ठाकुर जी ने और अपने गप सीन अपने गाल में रख लिया। और जैसे ही नंद बाबा की पूजा पूर्ण हुई, जैसे ही नंद बाबा ने कहा बोलिए सालगाराम भगवान की, और जैसे ही जयकारा लगा के पैर छूने के लिए हाथ करेंगे तो सालगाराम वहां से गायब। बार बार ढूंढा सालगाराम भगवान को लेकिन हो तो मिले। जैसे ही बगल में तिरछी नजर करी, ओहो छोटे भगत जी बैठे हैं। और जैसे ही लाला को मोड़ो देखो तो का देखो के लाला को एक तरफ को गाल मोटो हेरे हुए, तुरंत बाबा ने एक ही गुलचा मारा तो सालगाराम भगवान बाहर निकल के आ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब तो नंद बाबा ने जैसे ही आज चांटा मार दिया, गुलचो मारो तो बाबा ते गुस्सा है कि मुंह फुलाए के मेरे कन्हैया जी मैया के पास पहुंचे। कभी कभी आपने भी देखा होगा, अगर पिताजी आपके छोटे से बच्चे की डांट लगा दें तो सीधे मम्मी के पास जाके रो के पहुंचता है। अब भैया फिर मम्मी को देखो, पापा की क्लास टू क्लास लग जाते 2 मिनट में, मोड़ा देख ना सके हमें पूछो। यही हालत आई यशोदा मैया ने नंद बाबा से यानी क्या क्या कहना शुरू कर दिया, क्योंकि माताओं का जो प्रेम अपने बालकों के लिए होता है वो बड़ा विचित्र प्रेम होता है। अरे मेरो लाला है, मेरो छोटो सो लाला है, देख ना सके, अन्य प्रकार की बातें कर रहे हैं। और मेरे गोविंद को जैसे ही मेरी मैया ने स्तनपान कराना शुरू किया, दुग्ध पान कराना शुरू किया तो लाला सारी बातें भूल गए। देखिए आज किसी ज्ञान वैराग्य की कथा नहीं है, आज तो मेरे ठाकुर जी की कथा है। और ठाकुर जी की कथाओं का आनंद मात्र और मात्र रसिक ले सकता है। आज कोई बाउंडेशन नहीं है, आज तो मेरे प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं का चित्रण किया जा रहा है। और इन लीलाओं का आनंद वही ले सकता है जो अपने हृदय के पटल पर उतार कर इन झांकी का दर्शन करेगा। ये लाला की जो लीला है वो कोई साधारण लीला नहीं है। स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर, जिस परम पिता परमेश्वर को पारने के लिए लोग हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो है आज परम ब्रह्म परमेश्वर वृंदावन की गोकुल की गलियों में छोटे छोटे ग्वाल वालों माता पिताओं के बीच में विराजमान है। किससे? प्रेम से। अगर आपके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, यदि आपके प्रेम की भावना ठाकुर जी के लिए नहीं है तो आपका जीना कोई जीना नहीं है। आज मेरे भक्त वृंदो कृष्ण और बलराम दोनों गुटुमन गौशाला की ओर जा रहे हैं। और क्या हुआ कि गाय के गोबर में दोनों भाई बिगड़ गए। जैसे ही गाय के गोबर में बिगड़े, मैया ने आकर देखा, आज दोनों के कान पकड़ लिए और मैया ने कहा लाला दिखे तू तो सूकर ही है का। तो कन्हैया जी बलराम जी से कह रहे हैं देख ले भैया, मैया पूरी जानकारी है कि मैं पहले सूकर को जन्म ले चुका हूं। सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे गोविंद कर रहे हैं। आज क्या हुआ मेरे भक्तजनों,
पूरे ब्रज की गोपियां हैं, उनके मन में मेरे ठाकुर जी से मिलने का मन हुआ, प्राप्त हुआ कि किसी भी बहाने से, किसी भी प्रकार से गोविंद से मिलना हो जाए। लोग कहते हैं गोपी, कभी कभी हम कथा करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी अपने प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम रस को पी लिया हो, उसको हम गोपी कहते हैं। गोपियों की चरणों की अगर हमें धूल भी मिल जाएगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। गोपियां कोई साधारण नहीं थी, जिसके सामने परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं नाचता है, बताइए कोई साधारण होगा क्या? जब गोपियों के मन में मेरे केशव से मिलने का निश्चय किया तो बोले कि किसी न किसी बहाने से हमें कन्हैया जी के पास जाना चाहिए। तो प्रभु को भी लगा इन ब्रज भावनाओं के मनोरथ को पूर्ण किया जाए, क्योंकि ठाकुर जी को हम जिस भाव से भजते हैं, ठाकुर जी हमारे बीच में उसी भाव से आ जाते हैं। लेकिन भाव है वो सच्चा होना चाहिए। आज मेरे गोविंद क्रीड़ा करते करते एक दिन सबरे ग्वाल मेरे प्रभु ने इकट्ठे कर लिए। सब ब्रजवासी आज जितने छोटे छोटे बालक हैं सब मेरे कन्हैया जी के साथ हैं। कन्हैया जी बोले, अरे लाला हो कछु खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया क्या खेलोगे बताओ। कन्हैया ने कही कि भैया आज हम सब चोरी चोरी खेलेंगे। ग्वाल वाल बोले दारी के पिटवाए कहीं छोड़ेगो का, ये चोरी चोरी खेलेगो तो पिटेंगे और का होवेगो। कन्हैया जी बोले दारी के मैं को चीज चुरावे की बात ना कर रहा हूं, मैं तो खाए पीवे की चोरी की बात कर रहा हूं, और खाए पीवे की चोरी को चोरी थोड़ी हो मैं। ग्वाल वालों की समझ में आ गया सही है। तब तक एक ग्वाल बोला, लाला एक बात बता, ते घर का कछु भूखमरी पड़ गई है सो चोरी करने की जरूरत है तो। अरे भैया ते जहां बाबा पे 1 लाख गऊ है और फिर भी तू चोरी की बात कर रहा है। मेरे कन्हैया जी बोले, अरे भैया ना है, मैं घर आफत ना पड़ गई, मैं घर भुखमरी ना पड़ गई, लेकिन जब श्री दामा के शरीर देख कैसे हाड़ दिखने जाके मैया पूरे माखने लेके मथुरा बेच आवे, गैया चरावे हम और माखन खावे मथुरावासी है। बोले ठीक है लाला, तो कैसे शुरुआत हो गई? तो कन्हैया जी बोले एक काम करो, आज सब लोग अपने अपने घर में जाकर चोरी करेंगे। बोले ठीक है। अब भैया दूसरे दिन आए, कछु सफल भय कछु विफल भय। कछु की पिटाई हैगी, जे पिटाई हैगी ते रोबत है भैया कन्हैया तेन तो पिटवाए दे। आज मेरे गोविंद ने क्या किया, एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, जिसके मुखिया कौन है? मेरे कन्हैया जी। क्योंकि मेरी यशोदा मैया ने गर्गाचारी से पूछा था कि मेरो लाला कैसो निकसेगो, तो गर्गाचारी जी ने कहा था ये तो 1 नंबर को चोर निकसेगो, और मैया चोरी ना है, ये तो चोरन को सरदार निकसेगो। तो आज वही बात हो रही है, मैया से आज शिकायत करने के लिए गोपियां आ रही हैं, बड़े ही सुंदर भाव से शिकायत कर रही है। क्योंकि मैया बोली, मैं कनुआ तू इन गोपियन को तंग ना किया कर। तो सभी ब्रज की जितनी गोपियां हैं आज भगवान के दर्शन करने के लिए आज मैया के आंगन में आई और बड़े सुंदर भाव से शिकायत कर रही हैं। चोरी कर तो डोले श्याम शुदो न बोले, शुदो न बोले ये तो तेनो ही बोले, शुदो न बोले तो तेनो ही बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझे शुदो न बोले, चोरी कर तो श्याम मुझे शुदो न बोले,
टेढ़ा ही बोले, झूठो न बोले ये तो टेढ़ा ही बोले, झूठो न बोले ये तो टेढ़ा ही बोले, झूठो न बोले ये तो टेढ़ा ही बोले, झूठ करता जब ही देख ले झूठी बाहर, 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 झूठी बाहर, झूठी बाहर, झूठी बाहर, जब ही देख ले झूठी बाहर, घर की सागर खोले श्याम मोटे दद में रखाए मटकिया फोड़े, मटकिया फोड़े, मटकिया फोड़े, मटकिया फोड़े, मटकिया फोड़े, दद में रखाए मटकिया फोड़े, दद में रखाए मटकिया फोड़े, रस में मिसरो घोले श्याम मोटे। मैया सोच रही हैं आज ना तो कोई एकादशी, ना अमावस्या, ना पूर्णिमा, ना कोई प्रोग्राम, ये सब गोपियां इधर क्यों चली आ रही हैं? तो आज सभी गोपियों ने अपना